Hello guys and welcome to my channel. So this is what I have started a new channel, and my first video on this channel is about understanding POD and POP for marketing subject. Okay, so POD and POP, point of difference and point of parity, दोनों जो टॉपिक्स है वो आते हैं अंडर पोजिशनिंग. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ पोजिशनिंग इन शॉर्ट, एंड देन विल जंप टू POD एंड POP विद फ्यू एग्जांपल्स. सो आई होप आपको समझ में आ जाएगा. अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है, कुछ भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लैरिफाई योर डाउट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओह, क्या कर रहा है ये? ही इज़ लुकिंग इन द माइंड ऑफ ए पर्सन. इसी से रिलेटेड है पोजिशनिंग. लेट्स सी व्हाट इट सेज. सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं यार इसका, फिर देखते हैं कि हमारा लेमन स्टाइल में क्या आता है ये. Positioning is the act of designing a company's offering and image to occupy a distinctive place in the minds of the target market. क्या है ये? सिंपली अगर देखते हैं, अगर मेरा कोई ब्रांड है और मेरे जो कंज्यूमर्स है, मेरा जो टारगेट मार्केट है, तो मेरा जो ब्रांड है उसी से सिमिलर अगर मैं लेट्स से चाय पत्ती अगर मैं बेच रही हूँ, ठीक है, टी पाउडर, तो मार्केट में और भी टी पाउडर्स हैं, तो मैं मेरे ब्रांड को कैसे अलग दिखाती हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर्स. तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आते हैं कि जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं फॉर पोजिशनिंग. पहला तो आता है चूजिंग अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट एंड रिलेवेंट कॉम्पिटिशन. तो पहले तो मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना पड़ेगा कि मैं किसके रेफरेंस में मेरे पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस पॉइंट आउट करने वाली हूँ, पोजिशनिंग करने वाली हूँ. सो रिलेवेंट कॉम्पिटिटर्स जो भी है मेरे, वो मुझे पहले जानने होंगे. सेकेंड थिंग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कॉम्पिटिटर्स डिसाइड करने के बाद पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे ब्रांड से एसोसिएशंस में जो भी आते हैं, दैट विल पॉइंट आउट. ओके, सो आई थिंक पोजिशनिंग इज़ क्लियर. इट्स प्रीटी सिंपल. मेरा ब्रांड जो भी है, मेरे ब्रांड को मैं मेरे कंज्यूमर के दिमाग में कैसे बिठाना चाहती हूँ. जब भी वो मेरे ब्रांड के बारे में सोचेगा, तो एट दैट टाइम व्हाट आई वांट दैट माय कंज्यूमर वांट टू थिंक ऑफ माय ब्रांड. ओके, सो दिस इज पोजिशनिंग. एंड विल सी नाउ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. देखो ये टर्म में ही दिख रहा है डिफरेंस. डिफरेंस मीन्स समथिंग डिफरेंट. मेरा जो ब्रांड है वो दूसरे ब्रांड्स की कंपैरिजन में कैसे डिफरेंट है. व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट आर यूनिक फॉर माय ब्रांड ओनली. ओके, सो दिस इज पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. तो यहाँ पे क्या आता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स दैट कंज्यूमर स्ट्रांगली associate with a brand, positively evaluate and believe they could not find the same extent with the competitive brand. So this is important here. See, जो भी attributes and benefits है, they are associated with only that particular brand. Okay, they could not find same extent with a competitive brand. जो भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहेंगे वो यूनिक रहेंगे वही ब्रांड के लिए, राइट. तो वो जो बेनिफिट्स है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड, वो हमें दूसरे ब्रांड्स में नहीं देखने को मिलेंगी. सो दिस इज़ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेट्स से वाघ बकरी चाय का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज़ अ टी पाउडर. रेड लेबल का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज़ अ टी पाउडर. बट हाउ इन द एडवर्टाइजमेंट्स नाउ डेज रेड लेबल इज पोजिशनिंग इन द मार्केट दैट इट्स हेल्दी, राइट. एक टी पाउडर तो वह है ही, बट अगर आप वो पर्टिकुलर जो भी हेल्दी अगर वो टैग लगा रहे हैं उसको कि ये टी पाउडर हेल्दी है, इट मीन्स कि वो उसमें अदरक ऐड कर रहे हैं, तुलसी ऐड कर रही है, विच इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर टी ब्रांड्स, राइट. तो ये चीज़ें आती हैं इन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि हम हमारे कंज्यूमर्स तक कैसे दिखाते हैं कि मेरा जो ब्रांड है वो कैसे यूनिक है, मेरे जो ब्रांड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बेनिफिट्स उनको मिलने वाले, जो एट्रीब्यूट्स है, हाउ दे आर यूनिक फॉर माय पर्टिकुलर ब्रांड. सो दिस इज पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ कोका कोला. देखो अभी कॉम्पिटिशन्स में अगर हम देखें कोका कोला के, इट्स पेप्सी, थम्स अप एंड मेनी मोर. तो आपको ये देखना है कि जब आप कोका कोला के बारे में अगर सोच रहे हैं, और अगर आपका कोका कोला फेवरेट है, और मेरा तो है, तो वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स. आपको अदर जो भी ब्रांड्स है वो क्यों अच्छे नहीं लगते, आपको कोका कोला ही क्यों अच्छा लगता है. तो इसके बारे में सोचिए एंड थिंक ऑफ द POD दैट यू थिंक कि हो सकते हैं या फिर हैं. ऑफ कोर्स अगर आप मुझे पूछेंगे तो
I will say that distinctive taste profile of Coca-Cola is most important. Then optimistic view of life, the way they advertise their brand, the way they come up with the ideas of how they are going to showcase their brand values. So I think these all are the things that comes under point of difference for Coca-Cola. तो आप सोचिए एंड जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स, देखते हैं किसके लिए कैसे कोका कोला इज़ यूनिक. नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. जो भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं उनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो होते हैं, बट इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि उनके कोई एक या दो ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस होने चाहिए. वो बहुत सारे भी हो सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द ब्रांड एंड हाउ यूनिक इट इज़. उनके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, क्या है मार्केट में, उसका वैल्यू क्या है, ये सब पे डिपेंड करके वी कैन से दैट स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स ऑफन हैव मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. I think this point is also clear to you guys. Let's move ahead. Oh, POP. What's that? Points of parity. अभी देखो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो देख लिया, ये एग्जैक्टली उसका अपोजिट है. टी पाउडर है तो टी पाउडर तो टी पाउडर है ना यार, टी ही बनाता है. कॉफ़ी पाउडर है तो वो कॉफ़ी ही बनाता है. सो दीज आर द सिमिलर थिंग्स. अगर हम डिटर्जेंट पाउडर की बात करें तो वॉशिंग पाउडर है तो वो कपड़े को वॉश कर रहा है, राइट. बट कुछ वॉशिंग पाउडर्स है जो हमें फ्रैग्रेंस की वजह से पसंद आते हैं. कुछ वॉशिंग पाउडर्स है कि जो बहुत जल्दी क्लीन करा देते हैं, बहुत इंस्टेंटली वो पूरा जो हमारा मैल है वो निकाल देते हैं. सो दिस आर फ्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट वी कैन थिंक. बट एट द एंड क्या कर रहे हैं वो सब डिटर्जेंट पाउडर्स? कपड़े ही तो धो रहे हैं ना. ये तो एक कॉमन पॉइंट हो गया, राइट. तो ये सब आता है पॉइंट ऑफ पैरिटी में. एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स दैट आर नॉट एट ऑल नेसेसरी यूनिक टू दैट पर्टिकुलर ब्रांड, ओके, एंड मे इन फैक्ट बी शेयर्ड विद अदर ब्रांड. सो दिस कम्स अंडर पॉइंट्स ऑफ पैरिटी. सो अगर आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ में आ गया है तो आई डोंट थिंक कि पॉइंट्स ऑफ पैरिटी में ज़्यादा दिक्कत आएगी, बिकॉज पॉइंट्स ऑफ पैरिटी इज द सिमिलरिटीज विद अदर ब्रांड्स एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द यूनिकनेस एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स. ओके, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ MBA और PGDM. क्या होता है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है MBA PGDM के, वो हमें एजुकेशन ऑफर करता है. एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम प्लेसमेंट्स ऑफर करता है. और क्या क्या करता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स रहते हैं, बहुत सारे अभी तो फ़िलहाल तो लाइक वेबिनार्स चल रहे हैं. तो ये सब चीज़ें हैं, राइट. कॉम्पिटिशन्स है, रैंकिंग्स रहती है. तो ये सब चीज़ें आएंगी पॉइंट ऑफ पैरिटी में. पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या रहेगा? अगर हम कंपेयर करते हैं कोई भी IIM एंड अदर दूसरा कोई कॉलेज जो कि रैंकिंग में थोड़ा कम है, तो व्हाट वी कैन से इज़ कि IIMs का वैल्यूज़, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनका एक्सपोजर, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. उनका लेवल कुछ अलग ही है. जो प्लेसमेंट्स वो लाते हैं, जो कंपनीज वहाँ के स्टूडेंट्स को लेती है, राइट, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट एज कम्पेयर टू एनी अदर नॉर्मल MBA कॉलेज इन इंडिया. सो वो आते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस में. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ऑफकोर्स एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, प्लेसमेंट देना उनका काम है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. बट उसमें भी डिस्टिंक्टिव हाउ दे आर पोजिशनिंग देयर सेल्फ लिटिल डिफरेंट by their values, by their offerings, and the benefits that the students are going to get. So these all things comes under points of parity and point of difference. तो और सोचिए एंड जस्ट थिंक ऑफ इट कि क्या क्या और हो सकता है. सो एनी अदर प्रोडक्ट्स दैट यू थिंक ऑफ? यू कैन थिंक ऑफ नाइके. बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं. ब्रांड वैल्यू को देखिए, ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल यू कैन पॉइंट आउट. बहुत लोगों का नाइके इज़ फेवरेट यार, तो ऑफकोर्स दे विल गेट pretty good amount of point of parity, point of difference for Nike. फिर तो ये सारे इतने सारे ब्रांड्स है, कोई भी 2-3 उठा लो एंड थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो. ओह, एप्पल. अब इसके बारे में क्या बोले, यू कैन थिंक ऑफ इट, राइट. तो गाइज, थैंक यू सो मच. जस्ट थिंक ऑफ द वट एवर द ब्रांड्स आई हैव टोल्ड एंड थिंक ऑफ द पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस. अगर कोई भी डिफिकल्टी है जस्ट कमेंट्स में डाल दो. I will try my best to help you out. Okay? Thank you so much, guys. Bye.